फूल्ड बाय रैंडमनेस बाय नसीम निकोलस तालिब एक थॉट प्रोवोकिंग बुक है जो रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी के रोल को ह्यूमन लाइफ और डिसीजन मेकिंग में एक्सप्लोर करता है। ये किताब फोकस करती है कि कैसे लोग इवेंट्स को समझने में बाइसेस रखते हैं और रैंडमनेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं और उससे कैसे गलत कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तलीब का आर्ग्यूमेंट है कि दुनिया में काफी कुछ रैंडमनेस के वजह से होता है, लेकिन लोग उस पे कॉजालिटी का तग लगा देते हैं। इसका मैं फोकस फाइनेंस, मार्केट्स और डेली लाइफ के डिसीजन मेकिंग पर है। चलिए इस बुक के मैं पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। एक, रैंडमनेस का रोल समझना। तलेब कहते हैं कि रैंडमनेस काफी बार इंसानों को कंफ्यूज करती है। लोग नेचुरली पैटर्न्स और कॉजेशन ढूंढते हैं, चाहे वो रियल हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाता है तो लोग उसे जीनियस मानते हैं, लेकिन शायद वो सिर्फ लकी हो। रैंडम सक्सेस और रियल टैलेंट के बीच फर्क करना डिफिकल्ट होता है और लोग अक्सर रैंडमनेस को इग्नोर करते हैं। ये तलेब कहते हैं कि रैंडमनेस हर जगह है और इससे समझना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। दो, सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस का मतलब है कि लोग उन एग्जाम्पल्स पर फोकस करते हैं जो सक्सेसफुल हैं और उन्हें इग्नोर करते हैं जो फेल हो गए। तलेब इस कॉन्सेप्ट को फाइनेंस और बिजनेस के एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप मार्केट में सड ट्रेडर्स को लेते हैं और उन्हें इन्वेस्ट करने देते हैं तो शायद 10 लोग लकी होने की वजह से सक्सेसफुल बनेंगे, बाकी 90 लोग फेल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज हाईलाइट की जाएंगी। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ स्किल और मेहनत से आती है, जबकि उसमें रैंडमनेस का बड़ा रोल होता है। 3, रैंडम इवेंट्स वर्सेस डिटर्मिनिस्टिक थिंकिंग। हम ह्यूमंस नेचुरली डिटर्मिनिस्टिक सोचते हैं, मतलब हर चीज का एक कॉज होना चाहिए। लेकिन तालेब कहते हैं कि दुनिया में काफी चीजें रैंडम होती हैं। कोई सेलिब्रिटी क्यों फेमस होता है? काफी बार ये रैंडम इवेंट्स की वजह से होता है। स्टॉक मार्केट का मूवमेंट भी रैंडमनेस से ड्रिवन होता है, लेकिन लोग समझते हैं कि उसके पीछे कोई लॉजिक है। तालेब सजेस्ट करते हैं कि हमें रैंडमनेस को एम्ब्रेस करना चाहिए और डिटर्मिनिस्टिक थिंकिंग से बचना चाहिए। द लक फैक्टर। लक का रोल सक्सेस में अंडर एस्टिमेटेड होता है। तलेब एग्जाम्पल्स देते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस काफी बार लक के वजह से होती है, लेकिन वो अपनी स्टोरी को अस स्किल बेस्ड पोर्ट्रे करते हैं। एक ऑथर का बुक बेस्टसेलर बन गया, लेकिन क्या वो सिर्फ राइटिंग स्किल के वजह से हुआ? नहीं, शायद टाइमिंग और रैंडमनेस का बड़ा रोल था। एक इन्वेस्टर बिलियनियर बन गया, लेकिन शायद उसका पोर्टफोलियो सिर्फ लकी बेट्स पर बेस्ड था। तलेब एम्फसाइज करते हैं कि लक को एक्नॉलेज करना क्रिटिकल है ताकि हम अपने एक्शंस और डिसीजंस को रियलिस्टिकली असेस कर सकें। 5, नैरेटिव फैलेसी। नैरेटिव फैलेसी का मतलब है कि ह्यूमंस इवेंट्स और सिचुएशंस को एक कोहिरेंट स्टोरी में फिट करने की कोशिश करते हैं, इवन व्हेन रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स और रैंडम होती है। तलेब कहते हैं कि लोग पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टोरीज बनाते हैं और उन्हें प्रेडिक्टेबिलिटी के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी सक्सेसफुल है तो लोग उसके पिछले डिसीजंस को लॉजिकल और स्ट्रेटेजिक मानेंगे, लेकिन वो रैंडमनेस को इग्नोर करेंगे। तालेब वॉर्न करते हैं कि नैरेटिव फैलेसी से बचने के लिए हमें अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चैलेंज करना होगा। 6, ब्लैक स्वॉन्स और एक्सट्रीम इवेंट्स फूल्ड बाय रैंडमनेस के आइडियाज लेटर। तलेब की दूसरी किताब द ब्लैक स्वॉन में एक्सपैंड होते हैं। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स का मतलब है रेरे और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स जो ह्यूज इंपैक्ट डालते हैं। इस बुक में तालिब इनडायरेक्टली ये पॉइंट करते हैं कि रेयर और एक्सट्रीम इवेंट्स ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं, लेकिन लोग उन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि वो उनकी प्रोबेबिलिटी लो समझते हैं। हमें एक्सट्रीम रैंडमनेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, स्पेशली इन एरियाज लाइक फाइनेंस, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी। 7,
रैंडमनेस को कैसे हैंडल करें? तलेब प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं कि रैंडमनेस को कैसे समझा जाए और उसके साथ कैसे कोप किया जाए। फोकस ऑन रोबस्टनेस। ऐसे डिसीजंस लो जो रैंडमनेस के अगेंस्ट स्ट्रांग हो। फॉर एग्जांपल, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स रैंडमनेस के नेगेटिव इफेक्ट्स को मिनिमाइज करते हैं। अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। अपने डिसीजंस और स्किल्स पर ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। रैंडमनेस का हमेशा एक रोल होता है। लर्न फ्रॉम फेलियर्स रैंडमनेस के इम्पैक्ट को समझने का एक मौका देते हैं, उन्हें इग्नोर मत करो। आठ, इमोशनल रिएक्शंस टू रैंडमनेस। ह्यूमंस नेचुरली रैंडमनेस को इमोशनली हैंडल करने में स्ट्रगल करते हैं। तलेब कहते हैं कि लोग लकी मोमेंट्स पर खुद को क्रेडिट देते हैं और अनलकी मोमेंट्स के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं। इमोशनल बायस हमें रैंडमनेस के रोल को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने से रोकता है। इस बायस को ओवरकम करने के लिए तालिब माइंडफुलनेस और क्रिटिकल थिंकिंग को सजेस्ट करते हैं, नॉन रैंडमनेस और डिसीजन मेकिंग। तलेब कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग रैंडमनेस को समझने पर डिपेंड करती है। अगर हम रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हम बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, अपने रिस्क्स को एक्यूरेटली असेस कर सकते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस से बच सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में रैंडमनेस को इग्नोर करना एक बड़ा रिस्क हो सकता है। दशम, फिलोसॉफिकल इंसाइट्स। फूल्ड बाय रैंडमनेस फिलॉसफी के एस्पेक्ट्स को भी टच करती है। तालिब आर्ग्यू करते हैं कि हमारी लाइफ एक रैंडमनेस ड्रिवन प्रोसेस है और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सक्सेस और फेलियर के कॉन्सेप्ट्स रैंडमनेस के साथ इंटरट्वाइंड हैं और हमें अपने ईगो को उससे अलग रखना चाहिए। फिलोसॉफिकली तालिब एम्फसाइज करते हैं कि रैंडमनेस को एम्ब्रेस करना एक इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है। कंक्लूजन, फूल्ड बाय रैंडमनेस एक यूनिक किताब है जो ह्यूमन बिहेवियर, फाइनेंस और फिलॉसफी को रैंडमनेस के लेंस से एक्सप्लोर करती है। तलेब के आइडियाज चैलेंज करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और अपनी लाइफ में डिसीजंस कैसे लेते हैं। ये किताब हमारे बायसेस को एक्सपोज करती है और हमें रैंडमनेस के रोल को अप्रिशिएट करना सिखाती है। अगर आप अपनी थिंकिंग को रिफाइन करना चाहते हैं और रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी के साथ इफेक्टिवली डील करना सीखना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए मस्ट रीड है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी और आप और भी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारी कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ज्वाइन करें और लेटेस्ट बुक समरीज और इनसाइट्स के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू।